नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक की वैकेंसी निकली है, जिसके एग्ज़ाम फरवरी से हैं। चूँकि मैं बहुत वर्ष से महिला बाल विकास प्रशिक्षक के क्षेत्र से जुड़ी रही हूँ, इसलिए मेरे कुछ स्टूडेंट की डिमांड है कि मैं सुपरवाइज़र की तैयारी के लिए अपने लेक्चर यूट्यूब के माध्यम से उन तक पहुँचाऊँ, इसका लाभ सभी ले सकें। इसलिए आज मैं यहाँ सुपरवाइज़र सिलेबस के अनुसार सीरीज़ शेयर करूँगी, जिसे आप सुनकर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और अगर मेरी सीरीज़ आप लोगों को पसंद आए तो उसको लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी दूसरी वीडियो शेयर करूं तो आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि फरवरी में ही एग्ज़ाम है तो हमारे पास समय कम और सिलेबस ज़्यादा है, तो कोशिश करूंगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकूं और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। इसलिए आज मैं सबसे पहले आप लोगों से ये जो सुपरवाइज़र का सिलेबस है वो डिस्कस कर लेती हूँ कि इसमें किस तरह से सिलेबस आएगा। परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी और 4 भागों में विभाजित होगी। जैसा कि सिलेबस आप देख रहे हैं कि जो प्रथम खंड है पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित रहेगा, जिसमें 55 मार्क्स के 55 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरे खंड में सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी 55 मार्क्स के होंगे। और तीसरे खंड में प्रबंधकीय गुण मैनेजमेंट 45 मार्क्स का होगा। चौथे खंड में शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा 45 मार्क्स का ईसीसी होगा। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा वो भी एक बार हम नज़र डाल लेते हैं। जो न्यूट्रिशन है वो 55 मार्क्स का होगा। पोषण, संतुलित आहार, मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें पूछे जाएंगे। उसकी कमी से होने वाले रोग, बीमारियां, उनकी रोकथाम, संतुलित आहार, पोषक तत्व, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, आयरन, जिंक की कमी से होने वाली बीमारियां, इन बीमारियों की रोकथाम के उपाय से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपसे 10 अंकों के पूछे जाएंगे। उसके बाद जीवन की विभिन्न अवस्था में पोषण का महत्व, किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री माताएं, नवजात शिशु, बाल्यावस्था और वयस्क, इनसे सबसे जो संबंधित क्वेश्चन होंगे वो 8 नंबर के होंगे। गर्भवती की देखभाल की गर्भावस्था में वजन की निगरानी, मातृ शिशु रक्षा कार्ड, गर्भावस्था में खतरों के बचाव, गर्भावस्था में पूर्व प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच, प्रसव पूर्व खतरों से बचाव, इससे संबंधित अंक 7 मार्क्स का आपका होगा। वैक्सीनेशन आएगा, टीकाकरण, राष्ट्रीय टीकाकरण के अंतर्गत लगने वाले टीके, टीकाकरण का महत्व, टीकाकरण से ना होने से दुष्प्रभाव, ये भी 8 अंक का होगा। स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम पूछे जाएंगे। एनआरएचएम एवं आईसीडीएस से अंतर्गत संचालित योजनाएं 6 मार्क्स की होंगी। कुपोषण, जन्म के पूर्व के कारण, संरक्षण के उपाय, जन्म के बाद कारण एवं संरक्षण के उपाय 8 अंक के। सामान्य बीमारियों की जानकारी जैसे दस्त, उल्टी, आँखों में नाल का संक्रमण, खसरा, गलघोटू, टिटनस, काली खांसी, टीबी, निमोनिया, ये सब 8 अंक के होंगे। इसके बाद दूसरा खंड है हमारा सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति, वो 55 अंक का है। सामान्य ज्ञान विभागों की जो योजनाएं हैं जो महिला बाल विकास के अंतर्गत चलाई जा रही हैं, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत, पंचायत विभाग के अंतर्गत, ग्रामीण विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग और आदिवासी विभाग के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 10 अंक के होंगे। इसके अलावा नियम, अधिनियम एवं अधिकार, बच्चों के कानूनी अधिकार, महिलाओं के कानूनी अधिकार, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिरोध, संपत्ति का अधिकार, बाल विकास, बाल विवाह रोक अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये 10 मार्क्स के होंगे। शारीरिक संरचना, सामान्य ज्ञान, पाचन तंत्र, ग्रंथियाँ, प्रजनन तंत्र, किशोरावस्था के विकास, प्राथमिक उपचार, ये 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होगा, इसमें कि आएगा आप लोगों का MS ऑफिस, इंटरनेट, मोबाइल संचालन का ज्ञान, ये भी 7 मार्क्स का होगा। इसके अलावा सामान्य गणित, सामान्य अंक गणित, दशमलव, प्रतिशत, अनुपात एवं ब्याज, आंकड़ों की व्याख्या, ग्राफ पढ़ना एवं बनाना, ये 10 अंक का है। सामान्य तर्क शक्ति,
सामान्य प्रश्न, श्रेणी, आकृति, नॉर्मल रीजनिंग आएगी और नॉर्मल मैथ्स आएगा, 8 से 10 तक का मैथ्स आएगा। बाकी योजनाएं हैं इस पोर्शन में। तीसरे पोर्शन में देखते हैं। तीसरे पोर्शन में हमारा संचार एवं परामर्श कौशल 2 अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे जो 12 मार्क्स के होंगे, और विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियाँ, पंचवर्षीय योजनाएं आएंगी, समकालीन सामाजिक चुनौतियाँ एवं सरोकार, ये भी 10 का है। नेतृत्व विकास, लीडरशिप, नेतृत्व क्षमता, गुण, कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्ष, ये 8 मार्क्स का है। संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम एवं अवरोधक, 7 अंक का। और सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन, समुदाय एवं सामुदायिक संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास एवं जन भागीदारी, सामुदायिक मोबिलाइजेशन, ये है 8 मार्क्स के। इसके बाद सबसे जो लास्ट आता है वो है ECCED, शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, ये होगा 45 मार्क्स का। इसमें आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चन जो कि बच्चों के विकास से संबंधित होंगे, जिसमें कि बाल विकास का परिचय, बुनियादी अवधारणाएं, बुद्धि वृद्धि एवं विकास का परिलक्षित करने वाले सिद्धांत, विकास के महत्वपूर्ण चरण, आनुवंशिकता और पर्यावरण का बाल विकास पर प्रभाव। इसमें पूरा 3 से 5 वर्ष तक का, 6 वर्ष तक के मध्य का विकास, ये सब पूरा 12 अंक तक का होगा। शाला पूर्व शिक्षा से परिचय के बारे में पूछा जाएगा। आंगनवाड़ी से संबंधित भी इसमें पूछा जा सकता है। उसमें सीखने की श्रेणियाँ, स्तर, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया, मानसिक क्षमताएं, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, सृजनात्मक, सौंदर्य बोध का विकास, ये सब 12 अंक के होंगे। इसके अलावा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जो डिसेबल बच्चे होते हैं, तो जो विकलांग बच्चे होते हैं उनकी आप पहचान कैसे करेंगे, सुविधाएं उनको क्या क्या सरकार की तरफ से मिलती हैं, संस्थाएं कौन कौन सी जुड़ी हुई हैं, राष्ट्रीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम कौन से हैं, ये 10 अंक के पूछे जाएंगे। बाल देखभाल एवं संरक्षण, बच्चे की देखभाल और संरक्षण की अवधारणा, संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल, अनाथ, बेसहारा, निःशक्त, एड्स प्रभावित बच्चों के लिए योजनाएं, बच्चे और कानून, एकीकृत बाल सुरक्षा योजना, ये 11 अंक के हैं। तो ये सभी पूरे सिलेबस में से आपसे 200 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। सारे ही खंड बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं अपने जो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ। जो सीरीज़ होंगी वो न्यूट्रिशन, सबसे पहले न्यूट्रिशन की होगी, उसके बाद हमारा जो दूसरा खंड है, तीसरा खंड है कम्युनिकेशन, और फिर ECC। तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आप लोगों तक सीरीज़ पहुँचाऊँ। तो ये वीडियो में आप कमेंट करके बताएं कैसी लगी, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।